सीएम अपडेट्स। राजधानी रायपुर में युवाओं के साथ जय भीम पदयात्रा में शामिल हुए सीएम साय। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम साय ने उन्हें नमन किया। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए सीएम साय। कल मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 670 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम साय के नेतृत्व में बनी नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हथियार के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी लाखों रुपए। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से जय भीम पदयात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री स्वयं इस पदयात्रा में युवाओं के साथ शामिल हुए और पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान की मूल भावना के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रियम्बल वॉल पर अपने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक के लिए पवित्र ग्रंथ है जो हमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। हमारा विशाल लोकतंत्र संविधान की मजबूत नींव पर खड़ा है और बाबा साहब इस ग्रंथ के शिल्पकार थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलित परिवार में पैदा हुए थे और परतंत्र भारत में पैदा हुए थे और वैसे समय में परतंत्र भारत में और दलित परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपना रास्ता तय किया, उच्च शिक्षा प्राप्त की अमेरिका में। और आज जो हमारा ये भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस संविधान निर्माता वो रहे, निर्माण किए। और इस संविधान एक किताब ही नहीं, एक पवित्र ग्रंथ है हम भारतवासियों के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, अपनी बातों को कहने का अधिकार देता है। भारत के साथ उस समय कई देश दुनिया के स्वतंत्र हुए, लेकिन वो देश लोकतंत्र की राह पर चल नहीं पाए, वो पटरी से उतर गए। लेकिन हमारा ये भारत देश विशाल देश होने के बाद भी आज संविधान के अनुरूप चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता का वो परिणाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा साहेब अंबेडकर जी की पुण्य स्मृतियों को संजो रहे हैं। हम आज की इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित जो उनका जन्म स्थल है मऊ, अमेरिका में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर जो 5 जगह उनके जीवन के खास जगह थे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, मऊ और अमेरिका, ये पांचों को पंच तीर्थ घोषित करके 5 जगह का विकास करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका मान बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि जय भीम पदयात्रा का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समाज में विशिष्ट योगदान देने वाले युवाओं को मुख्य मंच से सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा, विधायक गण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री खुशवंत साहेब, श्री अनुज शर्मा, श्री मोतीलाल साहू, युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर सहित अधिकारीगण, बड़ी संख्या में युवा, स्कूली बच्चे और आम जन उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री राम सेवक पैकरा के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और श्री पैकरा को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि श्री राम सेवक पैकरा वरिष्ठ राजनेता हैं और सामाजिक जीवन का उन्हें लंबा अनुभव है। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया है।
वो हमेशा से आदिवासी और वनवासी समुदायों के प्रति संवेदनशीलता और धरातल से जुड़कर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उन्हें वन विकास निगम की बड़ी जिम्मेदारी मिलने से जनजातीय समाज को इसका लाभ मिलेगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के चेयरमैन के रूप में श्री रामसेवक पैंकरा जी पदभार ग्रहण किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और श्री रामसेवक पैंकरा जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, विधायक रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा अनुभव है उनका और निश्चित रूप से वन विकास निगम का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में वनों का संवर्धन, संरक्षण, विकास ये सबका दायित्व है। और छत्तीसगढ़ में 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो निश्चित रूप से और जनजातियों का संबंध सीधे सीधे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामसेवक पैंकरा के नेतृत्व में हमारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका वैल्यू एडिशन होगा और हमारे जनजातीय लोगों को और लोगों को आर्थिक रूप से इसका लाभ होगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम एवं वन विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने श्री सिंह देव को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की लगभग 670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही 8 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। शपथ लेने के लिए दूसरे दिन हमने कैबिनेट की बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी। पिछले 14 माह के हमारे कार्यकाल में हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी। बोर्ड अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। इस अवधि में हमें केंद्र से 14 लाख आवास भी मिले हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण श्री राम विचार नेताम, श्री ओपी चौधरी, राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद राजनाथ गांव श्री संतोष पांडे और विधायकगण सहित विभिन्न मंडल आयोगों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री कुंदन कुमार और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ साथ लाखों रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रुपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। LMG के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर मिलेगा। इसी तरह AK-47 3G असॉल्ट राइफल पर 4 लाख रुपए, मोर्टार पर 2.5 लाख रुपए, SLR इंसास राइफल पर 2 लाख रुपए, X-95 असॉल्ट राइफल MP9 टैक्टिकल पर 1.5 लाख रुपए, 303 राइफल पर 1 लाख रुपए, X कैलिबर पर 75,000 रुपए और UBGL अटैचमेंट पर 40,000 रुपए, 315-12 बोर बंदूक पर 30,000 रुपए और ग्लॉक पिस्टल पर 30,000 रुपए के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस और डोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है। हर आत्मसमर्पणकर्ता नक्सली को भले ही उसके पास हथियार हो या ना हो, उसे 50,000 रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यदि कोई आत्मसमर्पित नक्सली नक्सलियों द्वारा छिपाए गए IED या विस्फोटकों की सूचना देकर उन्हें बरामद कराता है तो उसे 15,000 से 25,000 तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। बड़े हथियार, डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर 1 लाख तक का इनाम मिलेगा। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।